अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हिना नियाज़ी। पिछले शो में हमारे साथ नादिया जी और फैसल जी मौजूद थे और इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। जहां से हमने गुफ्तगू का सिलसिला छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। अच्छा नादिया जी, आपने भी अब फैसल जी की 3 अच्छाइयां बतानी है, 3 बुराइयां, लेकिन पहले आपने बुराइयां बतानी है। अच्छा 3 फैसल की बुराइयां 1 2 3 कम है बहुत वैसे। देखिए वो सोच रही हैं। अच्छा इनकी एक सबसे मुझे बात बुरी ये लगती है कि इनके पास इतने कपड़े हैं लेकिन ये पहनते नहीं है। ओए शॉपिंग करते हैं क्या बहुत ज्यादा? हाँ शॉपिंग के और पहनते नहीं है। पहनते नहीं है। मैं कहती हूँ वो जो लिए थे दुबई से वो कहाँ है? वो शर्टें कहाँ? वो ब्लैक शर्ट पहनते इतना मैं नहीं फेडअप होना इनकी ब्लैक शर्ट से। वो एक को मैं फेंकती हूँ, पोचा बनाती हूँ, दूसरी आ जाती है। वो एक नहीं है, वो काफी है लेकिन है ब्लैक। लेकिन ब्लैक है सारी सारी ब्लैक है, तो ही ऑब्सेस्ड विद ब्लैक कलर। वो मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे इनके ब्लैक कलर ही नहीं पसंद। ज़ाहिर है नादिया जी शादी करके औरत की जिंदगी च रौनक आ जाती तो मर्द बेचारा उदास फिर के फिके जे कलर पाਉਂਦਾ रहंदा। लेकिन माशाल्लाह से दोनों बहुत खुश हैं। क्या बात जी। अच्छा दूसरी इनकी बात मुझे बुरी लगती है कि मुझे शौक है कि टेबल भरा हुआ हो लंच में, डिनर में ना 4-5 ऑप्शंस हो, 3 तो हो ही, ये एक खाना खाते हैं। ये कुछ कितनी चीजें बनाओ, ये रोटी लेंगे, सब्जी उठाएंगे थोड़ी सी, बस वो खाएंगे, बाकी चीजें नहीं खाते, टेस्ट नहीं करते। चाहे बनी हुई भी है तो उन्होंने खाना एक ही जो भी बना कहते हैं ये मेरी वो कैडेट कॉलेज से आदत है कि एक सालन एक बस रोटी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको खाना कम बनाना पड़ता है। मैं तो खैर बनाती नहीं, मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है, लेकिन जब कुक बनाता है मैं हमेशा मुझे कहते हैं नादिया एक चीज बनाया कर, एक। मैंने कहा ये हो नहीं सकता, ये मुझे नहीं पसंद। मुझे होता है एक सब्जी हो, एक दाल हो, एक चिकन गोश्त या जो भी हो, लेकिन 3 आइटम वैरायटी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि बच्चों का भी आई रिमेम्बर कि हमारे बचपन में की बड़ी सख्ती होती थी कि एक चीज बनी है वही सबने खानी है। रेस्टोरेंट गए, अब्बा ने 1-2 चीजें जो ऑर्डर की वही सबने। अब मुझे मगज किडनी कटाकट ये जहर लगती थी मुझे। और वो जबरदस्ती होती थी कि जी जो बड़ों ने मंगवाया वही खाओ। अब अगर गए सब के जी सैंडविच खाने गए, मुझे नहीं खाना, वो जो प्लान बना है वही, मेरी कभी किसी ने नहीं सुनी। तो मेरे अंदर वो ना वो कॉम्प्लेक्स है और वो ट्रॉमा है कि मेरी नहीं कभी सुनी गई, खाने में मेरी कभी नहीं मेरी बात मानी गई। अच्छा, घूमने फिरने में नहीं मानी गई। तो मुझे ये होता है कि नहीं, मेरे बेटे को ये पसंद है, ये होना चाहिए, बेटी को ये पसंद है, खाने में चॉइसेस होनी चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए। तो जब रेस्टोरेंट आप जाती हैं फिर कौन ऑर्डर करते हैं आप दोनों में से? ये नादिया जी। मैं ही ऑर्डर करती हूँ, मैं सबकी पसंद। ये तो कहते हैं भाई जो मर्जी मुंह वाला, जो मर्जी तुम्हें पता है। मैं इतनी चिढ़ती हूँ, कहती फैसल बता दे चाहे कौन से रेस्टोरेंट चले, मुझे नहीं पता, जहाँ बच्चों से पूछ लो। कभी तो बता दिया करें कि ये खाना है या यहाँ जाना है। इन्होंने एक दिन कहा कि अच्छा आज मैं बताता हूँ। हाँ, इन्होंने काबुली रेस्टोरेंट का देखा, फैसल वहाँ ना बैठने का प्रॉपर इंतजाम है ना कुछ वो। तो मैंने कहा नहीं आपको अच्छा से बताए ना जहाँ। तो बहुत सादे हैं, उनको तो सिंपल सा हो ये। तो ये है कि ये खाने में बहुत ही सिंपल। ठीक हो गया। तीसरी हाँ, तीसरी जो बुराई है, कीड़ों के बाल नहीं कटाने देते हैं। और ना अपने पॉकेट में पोनियां रखी होती हैं, उसके बाल की पोनी बनाते हैं। मैंने कहा वो उसको गर्मी लग रही है, बाल उसके यहाँ तक आ रहे हैं अब जी, लेकिन वो वाकई इतना क्यूट लगता है। तो ये कहते हैं कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो मैं कभी चोरी छुपे बच्चे के ना थोड़े से ट्रिम कर देती हूँ, बाल आंखों पे आ रहे हैं, तो ये उसके बाल नहीं कटाने देते। उससे हमारा अक्सर इख्तलाफ होता है, या उसके लिए बहुत सख्त है कि जी ठंडा नहीं पीना उसने, ज्यादा आइसक्रीम नहीं खानी, बबल गम नहीं खाने देते। ये कोई बात है भला? तो नया बबल गम का शौक चढ़ा है, उसने देखा हमें ही खाते हुए देख रहा है ना। बिल्कुल। तो कहते हैं मामा व्हाट इज दिस, ये क्या है? उनका बबल है। तो उसने भी ट्राई की, तो इन्होंने मुझे बहुत डांटा, इसको क्यों दी? तो 3 years old उसके लिए ये उसके लिए बहुत सख्त। हाँ जी, इन्हां जी जो मर्जी कर लो, यहाँ ते मियाँ बीवी च प्यार बहुत है। हाँ जी, तो यहाँ मीसने ने। नहीं मैं तो ऐसी हूँ, मेरे तो चेहरे पे आ जाता है। मैं अगर मसला होता तो मैं इस वक्त ऐसे बैठी होती। तो नहीं, दिल से कह रही हूँ नहीं। और ये वाकई कीनों के लिए बड़े प्रोटेक्टिव है कि भाई कोई बच्चा बीमार ना हो जाए, मैं इसका ख्याल करना है। मैं जरा स्पॉइल करती हूँ, मैं होता है ये क्या रहा, चलो दे दो, ये चाहिए। और लाडियाँ, मैं बहुत लाडियाँ करती हूँ शदीद। वो मेरे ना जान का टोटा है बिल्कुल। तो वो अगर कुछ कहते हैं वो आता है मेरे पास, मामा बाबा बबल नहीं जेल है, बाबा ने कहा नहीं पीना, ठंडा नहीं पीना। तो बस मेरा उधर ही ऐसे दिल पिघल जाता है। कहाँ है बाबा? मैं कहा ऊपर है, चलो ठीक है आओ मेरे साथ। चोरी छुपे ना, तो मैं छुपा के उसको फिर मैं देती हूँ। अच्छा, अब मुश्किल काम है, अब आपने तारीफें करनी है और 1-2 तारीफें आपने उनकी तरफ देख के करनी है। अच्छा, फैसल की सबसे अच्छी बात यह है कि फैसल बहुत केयरिंग है। आ लो पढ़ो।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ केयरिंग ने कितने हॉस्पिटल च ड्यूटी करते हो तुम। नहीं वाकई मेरे लिए तो ये नया है, मैंने कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया कि हस्बैंड दवाई दे रहा हो, ख्याल कर रहे हो, अगर आपको बुखार हो तो वो रात को जागे हो चेक कर रहे हो। मैं था मुझे भी पिछले दिन बुखार, तो रात को थोड़ी देर आधे घंटे बाद ऐसे हाथ आ रहा है, ऐसे चेक कर रहे हैं, तो बहुत कंसर्न होते हैं अगर मैं बीमार हूँ। ख्याल मैं इतना नहीं ख्याल इनका रखती जितना ये मेरा ख्याल करते हैं, स्पेशली इफ आई एम नॉट वेल। तो मेरा इनको कंसर्न होता है कि कमर में दर्द है या ये वो, तो ये नहीं कि इग्नोर कर दिया, ये वाकई कंसर्न हो जाते हैं, क्या कहाँ आपको दवाई चाहिए, क्या चाहिए, पूछते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत केयरिंग। अरे वाह, बहुत अच्छी गल है। बच्चों का भी माशाल्लाह से उतना ही ख्याल रखते हैं। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਡਰਾਮੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। जब भी मैं कोई प्लान वगैरह बताती हूँ मान जाते हैं हर चीज, ये नहीं होता कि लड़ाई है या बहस है, नहीं ऐसे नहीं करना, अच्छा ये करते हैं वो चलते हैं वो। और अगर मैं काम कर रही हूँ बिजी हूँ ये वो, तो वो संभालते हैं हर चीज। ये नहीं कि अभी तुम इतने दिन से ड्रामा कर रही हो और घर इग्नोर हो रहा है, ये वो इस तरह नहीं है, बहुत साथ देते हैं हर चीज में। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि मेरे प्रोफेशन को ये समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हालांकि इनका ताल्लुक नहीं है नहीं उससे। है। लेकिन ये कि इन्होंने कभी ये नहीं कहा, जो कि मेरे लिए बड़ा नया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ वो लड़का तुम्हें देख रहा था, तुमने भी उसको देखा था, अच्छा वो पास से क्यों गुजरा था, वो तुम्हारा दुपट्टा तुमने उस वक्त क्यों नहीं पहना हुआ था, या तुम इस तरह की कभी इन्होंने बातें की ही नहीं। इनको खुद पता है कि मतलब मैं आई एम एन एडल्ट, और मुझे बातें बहुत बुरी लगती हैं जब मियाँ आपको इस तरह चेक कर रहे होते हैं ना, बड़ी बेइज्जती की बात है। तो इन्होंने कभी मुझ पे शक या ये कुछ नहीं किया, कभी नहीं ताना दिया, और कभी ये नहीं कहा कि मतलब जो शक करने वाली बात होती है ना कि हाँ हाँ वो तो तुम्हारा बड़ा फैन है, वो तो तुम्हारा ये है, इस तरह की बातें कभी नहीं की, कभी नहीं। बल्कि मेरे इंस्टाग्राम ये पढ़ते हैं और कोई अगर कोई फजूल बात हुई तो हंस पड़ते, कहते ये देखो भाई ये भाई साहब को देखो क्या मसला हो गया है। तो एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई नहीं, फैंस आ रहे हैं, पिक्चर्स बनाएंगे, ये घंटा खड़े रहेंगे अगर मैं पिक्चर बनाऊंगी। अरे वाह, तो ये मेरे काम को समझते हैं, मेरे कोलीग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, वर्किंग आवर्स को, ये अमेजिंग। हाँ हर तरह से। अच्छा तो मोबाइल के पासवर्ड्स हैं क्या एक दूसरे के? बिल्कुल है, फुल। तो मेरा कौन सा फोन इंस्टाग्राम ज्यादा भी check- इनके पास है, ये उसको चेक करते हैं, मैं इनको बोलते कहती हूँ मैंने मैसेजेस चेक करी, आप करें। अच्छा तो दोनों के पास पासवर्ड्स हैं? जी बिल्कुल है। ज्यादा कौन चेक करता है एक दूसरे का फोन के, जरा आप दिखाएं, या कोई नौबत आती नहीं है? कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं दिखाएं, कभी ऐसी बात हुई नहीं, ये कभी सब्जेक्ट आया ही नहीं पेज पे कि कभी ऐसी भी बात। कभी मैंने देखा ही नहीं उन्होंने मेरा फोन पकड़ा हुआ, बजाय कि बस ये कि वो वीडियो बना रहे हो, कभी उन्होंने फोन ऑनेस्टली होता है ना, कभी आप फोन पड़ा हुआ मैं तो देख लूं कि किसके मैसेजेस आए क्यूरियोसिटी हैं, होती है। नेवर नेवर। जाहिर है नादिया जी फोन ही नहीं अपना इतना इस्तेमाल करते, चेक ही करना। तो उन्होंने कहा नहीं है कि 2 मिनट में बात करती हूँ तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। ਆ ਚਾਰਲੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸੀਬੋ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਉਹ ਨਸੀਬੋ ਦੇ ਗਾਣੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ। ਆਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਟੈਪ ਕਰਤੇ ਨੇ 2-3। ਬੇਟਾ ਟੱਚ ਫੋਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਟ ਵਰਗਾ 33 ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਚ ਗਾਣੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਲੋ 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 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਫੋਨ 'ਚ ਗਾਣੇ ਕਰਾਏ ਤੇਰਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਖੱਚ सिस्टम होया पे सारा। नादिया जी आपने फैसल जी की 2 अच्छाइयां बताई हैं, एक और बता दें, लेकिन आपने उनकी तरफ देख के आंखों में आंखें डाल के बताना है। अच्छा ये फैसल की बहुत प्यारी बात है, मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ अच्छा जितना ये एक्सप्रेसिव है। तारीफ करते हैं बहुत, अच्छा तारीफ करते हैं, बात करते हैं, वक्त जितनी भी मैं हम लोग बिजी हो, ये अपना एक वक्त निकालते हैं कि हम दोनों का वक्त होना चाहिए, तो चलो साथ चलते हैं, ड्राइव पे चलते हैं, कहीं चलते हैं, टेरेस पे बैठ जाते हैं, बट रोज कोई दिन नहीं होता कि ये भी तारीफ ना करें। रियली? हाँ। अच्छा नोटिस क्या करते हैं वो छोटी छोटी डिटेल्स, क्या ये बालों का कलर अच्छा लग रहा है, जूता अच्छा लग रहा है? नहीं 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 नहीं, ये वाली तारीफें मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, जूते कपड़े वाली तारीफें मुझे किस तरह की मुझे नहीं तारीफ होती है? ये जो नोट करते हैं ना चीजें, ये वो चीजें जो कभी किसी ने मेरे बारे में नोट ही नहीं की। जैसा कि यू नो ये आप मेरे बिहेवियर के बारे में कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, तुम मेरी बात, सब कहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहा मैं कैजुअल हूँ, तुम भी इन्हीं कपड़ों में चलो। अब मैं कह सकती थी नहीं मैं तो चेंज करूंगी, जो बीवियां करती हैं कि नहीं मैंने चेंज करना है, मैंने बाल बनाने, इस पे झगड़े होते हैं। एग्जैक्टली। मैं ऐसी चप्पल पजामे में इन्होंने अपने रिश्तेदार के लेके जाना था, लेकिन जब मुझे मेरा शौहर कह रहा है कि तुम ऐसे पजामे कमीज में चलो और शॉल पहन लो, ठीक है, मैं ऐसे उठी, शॉल पहनी, चली गई। फर्स्ट टाइम जा रही थी वहां, मुझे मुंह दिखाई भी मिली। अच्छा तो असुरन कोई और औरत होती कहती मैं तैयार तो हो जाओ। मैं करी जब मुझे ये कह रहे हैं ऐसे पजामा शर्ट में जाना है तो क्यों नहीं, तो मैं क्यों चली नहीं? गई। तो मुझे कहते तुम्हारी बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि तुमने कोई बहस नहीं की, तुम चल पड़ी वैसी चप्पलों अरे में। मैंने कहा हाँ मतलब अगर आपको अच्छा लग रहा है दैट्स फाइन। तो आपकी नेचर से रिलेटेड वो चीजें नोट करते हैं और वो आपको अच्छा भी लगता है। तो मुझे इतना होता है कि मुझे मैं अक्सर कभी सोचती थी मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं जो घर में इतना
अनरेस्ट है, मतलब खुशी कोई नहीं। हम्म, पहले लगता था, सोचती थी कि मुझ में क्या बुराई है, अभी मुझ में कोई तारीफ, कोई मेरी अच्छी चीज मेरे पार्टनर को नजर ही नहीं आती। नजर ही नहीं आती। क्या सब गलत है, सब बुरा है, क्यों सब कोलैप्स कर रहा है। लेकिन फैसल वो बातें नोट कर रहे हैं जो मुझे पता है सालों से मेरे अंदर थी, लेकिन मुझे कभी इन चीजों के लिए अप्रिशिएट नहीं किया। नहीं किया गया, किसी मैं ने अपने कभी नहीं आप को बताया। ब्लेम करती रही, मैं अपनी ही बुराइयां ढूंढती रही इतने साल। लेकिन फैसल ने वो खूबसूरती और वो चीजें देखी और मैं हैरान होती हूँ कि मेरे अंदर था, लेकिन वो नजरें नहीं थी सामने वाले की कि उसको नजर आता, उसके अंदर नजर सिर्फ मेरी बुराइयां नजर आती कि मैं बुरी हूँ। लेकिन फैसल वो देखते हैं मेरा मिजाज, मेरी आदतें। से रिश्तों के अंदर बहुत चीज़ ज़रूरत होती है। हो सकता है मैं किसी के लिए बहुत बुरा हूँ, जी। लेकिन हो सकता है मैं किसी के लिए बहुत अच्छा हूँ। ये आपके पार्टनर के हाथ में होता है कि आपसे वो कैसे वो अच्छा निकलवाए। निकलवाए। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर आप खुद अच्छी, ऑटोमेटिकली मेरा बिहेवियर अच्छाई आपके सामने आती है, बिल्कुल बिल्कुल। और जब अच्छाई आए उसका इजहार करें, उसको अप्रिशिएट करें और साथ लेके चलें। जैसे नादिया ने कहा कि ये छोटी छोटी चीजें, ये आपस में दोस्त ही करते हैं, चल यार आओ जरा चलते हैं, ऐसे चलते हैं, क्या हो गया करने। Exactly. तो वरना ये चीजों को बड़ा लाइट रखते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हम आगे चलते हम हैं। सबसे ज्यादा कम एफर्ट अपने रिश्तों में मियाँ बीवी के रिश्ते में है, सबसे कम एफर्ट। बीवी भी फॉर ग्रांटेड ले रही है, मियाँ भी फॉर ग्रांटेड चल रहा है, दोनों एक डेड रिलेशनशिप गुजार रहे हैं और उसको ठीक करें। ये आपका लॉस है, आपकी सबसे बड़ी हार है। आपके घर के बाद बड़ी गाड़ी खड़ी है, आपका बैंक बैलेंस है, आप खूबसूरत घर है, किसी काम का नहीं कि अगर आपके अंदर आपके रिश्ते में खूबसूरती है और आपके पास सुकून नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ